जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नक्षत्र क्रम में 90 नंबर का नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। अब तक हमारे नक्षत्र 8वें नंबर का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र तक चर्चा हो चुकी है। आज हम अश्लेषा नक्षत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अश्लेषा नक्षत्र की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार जो है वो कर्क राशि के अंतर्गत 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक इसका विस्तार है। अब ये देखिए, नक्षत्र जो देखा जाता है वो जन्म का नक्षत्र अर्थात चंद्र नक्षत्र होता है। अर्थात अगर आपके जन्म के समय के अंतर्गत चंद्रमा 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है तो इसका मतलब जो है आपके चंद्रमा जो है यहाँ पे कर्क राशि के अंतर्गत अगर हैं तो वो अश्लेषा नक्षत्र के अंतर्गत जो है गोचर कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र की। देखिए, अश्लेषा का क्या अर्थ होता है। अश्लेषा जो नक्षत्र होता है ये 5 तारों का समूह है और ये समूह भी जो है एक सर्कल की फॉर्म में, अगर हम बात करें वृत्त की फॉर्म में जो है इस तरीके से होता है कि कुंडली मारे जिसे कह देते हैं सांप की तरह से, इस तरीके से जो है ये होता है। तो अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो एक गोल गोल जो घूम रहा है तो इससे आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो बात भी करते हैं वो घुमा फिरा कर करने वाले होते हैं। अश्लेषा का अर्थ होता है आलिंगन से होता है, तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के अंतर्गत जो है सेक्सुअल एक्टिविटी भी जो है देखी गई है। और जो ये हमने बताया 5 तारों का समूह, ये जो एक कुंडली से कहते हैं, तो इसका उपयोग इसको हम कुंडलिनी शक्ति से भी जोड़कर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये नक्षत्र की अगर हम बात करें तो ये नक्षत्र जो है गंडमूल नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है। तो अगर आपका भी जन्म गंडमूल नक्षत्र अर्थात अश्लेषा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है तो ये जन्म के समय जन्म होने के बाद जो है जैसे ही ये नक्षत्र दोबारा आता है तो उस दिन जो है इस नक्षत्र की जो है शांति कराई जाती है और करानी भी चाहिए। तो अगर आपके भी घर में किसी बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में हो तो गंडमूल में मूल नक्षत्र की जो शांति होती है वो होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं स्वामी या दशानाथ की बात करते हैं कि अगर आपके जन्म के समय में आपका अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो यहाँ पर जो है आपके जन्म के समय में जो आपको दशा मिलेगी वो बुध की दशा मिलेगी, क्योंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। तो जैसे ही आपका जन्म होगा आपको जो दशा मिलेगी वो बुध की दशा मिलेगी और ये दशा जो होती है 17 वर्ष की होती है। तब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरी 17 वर्ष की, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 17 वर्ष की दशा आपको प्राप्त हो जाए। हो सकता है अगर आपका चरण जो है द्वितीय के बाद हो तो आधी ही दशा रह जाए, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि किस चरण के अंतर्गत हुआ है। अगर मान लीजिए प्रथम चरण में भी और 16 डिग्री 40 मिनट के आसपास ही चंद्रमा अगर आपके हैं तो हो सकता है आपको पूरी बुध की दशा 17 साल की मिल जाए। अब हो सकता है यहाँ पर जो है द्वितीय चरण कंप्लीट हो चुका है, तृतीय चरण होगा तो यहाँ पे 8.5 साल की रह सकती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दशा भी देख सकते हैं। तो क्योंकि इस नक्षत्र के अंतर्गत जो है दशनाथ स्वामी बुध हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर बुध का भी प्रभाव अत्यंत रहता है। देखिए, बुध के प्रभाव के कारण ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें बहुत अच्छी पाई जाती है। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी की अगर हम बात करें काफी अच्छी पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत बाल स्वभाव पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति नई नई चीजों को जैसे सामने वाले व्यक्ति के पास देखता है उसको पाने का प्रयत्न करने लग जाता है, उसके लिए कोशिश करता है। बातूनी स्वभाव होता है, बोलने में माहिर होते हैं ऐसे व्यक्ति। और यहाँ पर आप इनका इस तरीके से देख सकते हैं। और प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो वो सब चीजें भी ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी पाई जाती है, क्योंकि बुध से प्रभावित व्यक्ति जो है सामने वाले व्यक्ति को जो है काफी जल्दी जो है आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं राशि की अगर हम बात करें तो राशि हमने बताया कि पूरा का पूरा नक्षत्र है ये अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे कर्क राशि हुई, स्वामी होते हैं उसके चंद्रमा, अर्थात ऐसा व्यक्ति अब चंद्रमा से भी प्रभावित होगा। तो अब ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत भावुकता की बात करें और यहाँ पे अगर हम बात करें इमोशंस की अगर हम बात करें तो ये सब चीजें पाई जाएगी। भावुकता हो गई, इमोशंस हो गई, ममता का भाव जो है, देखभाल का भाव हो गया, लविंग एंड केयरिंग नेचर ऐसे व्यक्ति का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि लोग मेरे को जो है मतलब स्नेह करे, केयर करे, देखभाल करे मेरी, जो है कुछ ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा हो जो मेरी केयर करने वाला हो। और या ये भी व्यक्ति जो है सामने वाले व्यक्ति से काफी अटैच्ड हो जाते हैं, काफी इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति इस तरीके का देखा गया है।
इसके साथ बात करते हैं नक्षत्र देव की। देखिए इन नक्षत्रों पर जो है अश्लेष नक्षत्र पर किस देव का वास है, तो इस पर जो वास है वो शेषनाग का है। अब देखिए यहाँ पर शेषनाग का वास है और आगे आप चिन्ह की भी अगर हम बात करेंगे, ये जो साइन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे कुंडली मारा हुआ सांप है। मतलब कहीं ना कहीं अश्लेष नक्षत्र जो है नाग की बात करें, सांप की बात से करें, इन सब से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि हमने बताया था 5 तारों का समूह वो भी एक गोलाकार में है, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर ये संबंध बन रहा है नाग का, सांप का, कुंडलिनी का। तो ये चीजें क्या बताती हैं, देखिए शेषनाग की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको नाग या सांप को अगर आप देखते हैं तो वहां पे एक तीव्रता के साथ क्रोध को आप देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं बदले की भावना भी वहां पर आप देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हें परेशान करता है तब इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति शेषनाग की, नाग और सांप की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर उनके अंतर्गत क्या होता है, एक सम्मोहन की शक्ति होती है, एक वशीकरण की अगर हम बात करें, हिप्नोटाइज करने की शक्ति होती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति से बात करें, बुद्ध से प्रभावित वैसे ही होगा, अगर किसी व्यक्ति से बात करें, आंखों में आंख डाले, तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को इतना अधिक प्रभावित कर देता है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी सभा में सभा को संबोधित करने वाला हो तो वो सब पूरी की पूरी सभा को अपने जो है सम्मोहित कर सकता है, इतनी शक्ति ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत होती है। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर वशीकरण की शक्ति पाई जाती है, सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों से, अपने विचारों से जो है, अपने सौंदर्य से कह लीजिए बस में कर लेता है। ऐसी शक्ति ऐसे व्यक्ति के पास पाई जाती है। बस यहाँ पे नेगेटिव यही रहेगा कि जैसे हमने जो बताया नक्षत्र देवता के कारण शेषनाग है, तो यहाँ पे तीव्रता के साथ क्रोध रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इनके लिए गलत करता है, इनके काम में जो है दखल अंदाजी करता है, इंटरफेयर करता है, तो ये व्यक्ति जो है उसको एक तरीके से जैसे नाग डस सकता है, तो ऐसे ही ये व्यक्ति बदला ले सकते हैं, उसको डस सकते हैं, मतलब ऐसी स्थिति बन सकती है। और ये नाग और सांप की अगर हम बात करें, यहाँ से विष का भी संबंध ऐसे व्यक्ति के जीवन में आता है, विष उगलने वाली बात। मतलब अगर इन व्यक्तियों को कुछ गलत दिखाई दे रहा है किसी भी तरीके से, तो ये व्यक्ति एक तरीके से वाणी में कटुता ले आएंगे, जहर उगलना शुरू कर देंगे। और वैसे भी बोलने में माहिर हैं, बोलते समय सोचेंगे नहीं कि किस प्रकार से क्या बोल सकते हैं, तो ये गलत भी बोल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके साथ बुरा या गलत करता है तो ये स्थिति यहाँ पर पहुंच सकती है कि कड़वे से कड़वा ऐसा गलत बोल सकते हैं जो सामने वाले को फिर वो जहर की तरह से लगे कि व्यक्ति मतलब काफी बुरी स्थिति में आ जाए, ऐसा बोल सकते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर बात करते हैं चिन्ह की, जैसे कुंडली मारे बैठा सांप बताया, पहिया बताया, पहिया भी ये वहीं से आया, 5 तारों का जो समूह हमने बताया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 तरीके के काम जैसे पता लग रहे हैं। एक तरीके का काम पता लग रहा है कि भाई आलिंगन, जैसे हमने बताया, मतलब कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटी की बात बताई है। एक कुंडलिनी शक्ति की बताई है जो व्यक्ति को जो है आत्मज्ञान की ओर लेकर जाएगी, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये बात है कि व्यक्ति के पास, क्योंकि यहाँ पे जो सांप दिख रहा है, नाग दिख रहा है, काफी एनर्जी दिख रही है व्यक्ति के पास जो है, और उस ऊर्जा का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। ये एक तो व्यक्ति के कुंडली में ग्रह स्थिति पे पता लगेगा कि व्यक्ति, या फिर व्यक्ति का स्वयं पर पता लगेगा व्यक्ति अपनी ऊर्जा का कैसा उपयोग कर रहा है। क्योंकि व्यक्ति के पास अब दोनों ही गुण आएंगे, एक तरफ रास्ता उसको जाएगा कि व्यक्ति जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में लग जाएगा, एक तरफ वो अपने आप को आत्मचिंतन की ओर जाएगा, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की तरफ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आध्यात्म की ओर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब हम प्रोफेशन भी बताएंगे तो यहाँ पर जो है प्रोस्टिट्यूट की बात करें वो भी देखे गए हैं और संत महात्मा भी देखे गए हैं। देखिए एक ही नक्षत्र के अंतर्गत 2 ऐसी बातों का यहाँ पर देखा गया है। तो ये बात है कि आप अपनी ऊर्जा का किस दिशा में उपयोग करते हैं, इस बात पर ये निर्भर करता है। इसी के साथ देखिए बात करें कुंडली मारे बैठा सांप, जब आप देखते हैं तो वो काफी जो है एक अड़िग तरीके से रहता है, काफी कठोर बना हुआ रहता है। तो वहां पर ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है अपनी बात को लेकर जो है काफी अड़िग हो जाते हैं और अपनी बात कह सकते हैं कि ये अपनी बात को गिरने ना दे, जो है किसी के समक्ष जो है अपनी बात को हावी रखें जो है, या फिर किसी के समक्ष जो है कुछ कमिटमेंट करने की बात हो तो ये वेल कमिटेड हो, मतलब अपनी बात को जो कह दिया सो कह दिया, अब उस बात पर जो है अड़े रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। मतलब किसी के साथ कोई वचन कर लिया, मतलब वचनबद्ध ऐसे व्यक्ति भी हो जाते हैं, अपने वचनों को आगे चलकर निभाने वाले भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर बात करते हैं गुण की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सात्विक गुण बताया गया है, बुध का प्रभाव रहा है, चंद्रमा का रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति जो है दूध पीने के शौकीन, जल के, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का भी संबंध आया है, तो दूध से बनी वस्तुएं जो हो गई इनसे संबंध आता है। मतलब ये व्यक्ति को काफी अच्छे लगते हैं और काफी व्यक्ति मतलब दूध पीने का शौकीन रहता है, ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और पानी पीने के काफी मतलब पानी ज्यादा पीते हैं, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और घूमने फिरने के भी शौकीन रखते हैं, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके साथ देखिए गुण हमने बताया सात्विक गुण है। गण की बात करें, राक्षस गण है।
देखिए राक्षस गण के अंतर्गत क्या होता है, एक तो इंट्यूशन पावर जो होती है व्यक्ति के पास काफी अधिक पाई जाती है। और यहाँ पर जैसे कि ये जो सांप है, शेषनाग है, यहाँ से भी आपको पता लगता है पूर्वाभास की, इनको भी आभास हो जाता है। तो पूर्वाभास की शक्ति इस नक्षत्र के व्यक्तियों में काफी अधिक पाई जाएगी। एक तो इस कारण से, साथ ही राक्षस गण मिल गए तो वहां पर भी शक्ति पाई जाएगी। साथ ही राक्षस गण जब व्यक्ति के पास हो जाते हैं तो व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति लड़ झगड़कर अपने अधिकार, अपने राइट्स को जो है अपने प्राप्त करता है। मतलब ऐसा व्यक्ति को अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए वो लड़ेगा। ऐसा यहाँ पर हो सकता है कि उसको शांति से कोई ना दे। जिस प्रकार से आप जानते हैं देवता और राक्षसों के बीच में जब ये अमृतपान की अगर हम बात करें तो उन्होंने लड़ झगड़ कर जो है किसी भी तरीके से छल करके जो है ले लिया था। तो कुछ इस प्रकार से राक्षस गण को आप ये नहीं कि व्यक्ति बिल्कुल ही गलत काम करने वाला होगा, लेकिन हाँ ये रहेगा कि उसको अपने जीवन के अंतर्गत कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत अधिक रहेगी, संघर्ष रहेगा, लड़ाई मतलब झगड़ा भी हो सकता है और तब जाकर व्यक्ति जो है उसको प्राप्त करने वाला होगा। इस प्रकार हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तत्व की बात करें, तत्व भी जल तत्व है। देखिए तत्व भी यहाँ पर जल तत्व है, चंद्रमा और कर्क राशि के अंतर्गत आ रहा है तो तत्व भी यहाँ पे जल तत्व ही इसलिए कहा जा सकता है। और जिसके कारण व्यक्ति के अंदर इमोशंस की अगर हम बात करें, लविंग एंड केयरिंग नेचर की अगर हम बात करें, ममता का भाव की अगर हम बात करें, वो काफी अधिक पाया जाता है। इस प्रकार हम यहाँ पे समझ सकते हैं। क्रिएटिविटी की बात करें, क्योंकि बुध का भी प्रभाव है तो व्यक्ति काफी अधिक क्रिएटिव पाया जाएगा, ये भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पे बात करते हैं योनि की बात करें तो योनि यहाँ पर आती है मार्जार योनि है। और मार्जार योनि फीमेल कैट की अगर हम बात करें, देखिए ये योनि जो होती है ये व्यक्ति को काफी फुर्तीलापन देती है। मार्जार योनि जो होती है काफी फुर्ती देती है। ये हो सकता है फिजिकली या फिर मेंटली व्यक्ति हमेशा फुर्तीला रहता है, काफी मतलब एक तरीके से बहुत स्पीड में रहता है, आप ऐसा कह सकते हैं। और मतलब काम करता रहेगा, बड़ी स्पीड के साथ अपने काम को करता रहेगा, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। और इसका कुछ विचार जो है आपकी कुंडली की, क्योंकि देखिए नक्षत्र एक यहाँ पे जनरल प्रेडिक्शन रहेगी। इसके बाद जो है कुंडली में अगर अच्छी दशक मतलब अच्छे ग्रह स्थिति है तो यहाँ पे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस नक्षत्र से संबंधित मिल सकते हैं। और इसका प्रभाव जो है आपकी बर्थ चार्ट पर जो है बहुत अधिक निर्भर करता है। इसके साथ देखिए बात करें नाड़ी जो है अंत्य नाड़ी है। और महीने की बात करें और दिन की बात करें कि कौन सा महीना कौन सा दिन जो है इस नक्षत्र से संबंध रखता है, या आपको कोई इस नक्षत्र से संबंधित कोई कार्य करना है तो आप उस महीने के अंतर्गत उन दिनों के अंतर्गत कर सकते हैं। तो माघ माह का जो प्रथम भाग होता है, जनवरी का महीना जो होता है उसका कृष्ण या शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की अगर हम बात करें तो देखिए माघ माह का प्रथम भाग जनवरी का महीना होता है। ये तो महीने की बात हो गई। और कृष्ण या शुक्ल, किसी भी कृष्ण या शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि होती है वो इस नक्षत्र को जो है मतलब इस नक्षत्र से संबंधित ऊर्जा को बताती है। इस नक्षत्र से संबंधित कार्य आप उस समय के अंदर कर सकते हैं। इसी के साथ शक्ति की बात करें, जैसे कि आप नाम से पता लग रहा है अश्लेषा मतलब कहीं ना कहीं विश्लेषण की शक्ति है। तो इस नक्षत्र की शक्ति को जो बताया है वो विश्लेषणा शक्ति है। विश्लेषणा शक्ति को आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि भाई विश्व को मतलब उगलने वाली शक्ति विश्लेषणा, आप उसको भी कह सकते हैं। और ये विश्लेषणा ये भी हो सकता है विश्लेषण अर्थात एनालिसिस की अगर हम बात करें, मतलब एक व्यक्ति जहर उगलने वाला हो सकता है, पूरी गहराई में जाकर सामने वाले के बारे में जानकर उसके बारे में उल्टा सीधा कह सकता है, वो स्थिति आ सकती है। या एनालिसिस को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति कोई भी कार्य करे उसमें डीप जाकर जो है बड़ा एनालिसिस करके जो है व्यक्ति अपने काम में जो है मतलब आगे बढ़ता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन जो है वो काफी मतलब व्यक्ति अपनी पढ़ाई के अंतर्गत भी काफी डीप जाकर किसी भी विषय पर जो है मतलब रिसर्च में चला जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि पूरी गहराई से सोच विचारता है ऐसा व्यक्ति जो है। ऐसा व्यक्ति देखिए एक लेखक अच्छा हो सकता है, यहाँ पे चंद्रमा का भी प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, तो यहाँ पर व्यक्ति एक अच्छा लेखक हो सकता है, राइटर हो सकता है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए शुभ कार्य की बात करें कि अगर आपके मतलब यह माह के अंतर्गत जैसे ही अश्लेषा नक्षत्र आता है तो कौन से कार्य इस नक्षत्र के अंतर्गत जो है शुभ माने जाते हैं। देखिए जैसे हमने बात करी यहाँ पे कठोर व्यवहार की बात करी, बड़े अगर कठोर व्यवहार, क्योंकि यहाँ पे सांप का जैसे देखा कि वो व्यक्ति यहाँ पर कुंडली मारे बैठा सांप है, बड़ा ही अपने स्थान पे अड़िगे है, कठोरता के साथ बैठा हुआ है, तो किसी भी तरीके की जो हर्ष एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, कठोर व्यवहार की बात करें, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। मुकदमा दायर करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं। शत्रुओं के विरुद्ध एक षड्यंत्र अगर शत्रुओं के विरुद्ध अगर षड्यंत्र करना है, मतलब किसी भी तरीके से अपने शत्रुओं को निपटाने वाली बात है अगर, तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर जहर देने की अगर हम बात करें, आप देखिए जहर देना या कीटनाशक की अगर हम बात करें, मतलब कीट नियंत्रण की अगर हम बात करें, अगर आपको फसल है वहाँ पे कीट नियंत्रण
करना है, वहाँ पे एक तरीके से जहर देने का मतलब यही है। इस तरीके की चीजें अगर हैं तो वहां पर जो है आप इस नक्षत्र के अंतर्गत कर सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र में जहर का संबंध आया है, विष का संबंध आया है, विषैले रसायनों का संबंध आया, अर्थात जो चीजें घातक हैं उन चीजों का संबंध आया है, डर का संबंध, क्योंकि ये जो शेषनाग है, अगर सांप है तो उनसे सबको डर भी लगता है, भय भी लगता है, व्यक्ति को चिंता भी होती है। इस तरीके का ये काम जो है काफी खतरे का काम है। तो कहीं ना कहीं अश्लेषा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो डर से संबंधित कार्य, खतरे से संबंधित कार्य ये भी करते हुए पाए जाते हैं। उसके बारे में जो हम प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ देखिए कुंडलिनी योग, अगर आप अपनी कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए कोई कार्य योग करनी है तो आप इस समय के अंतर्गत शुरू कर सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जुए से संबंध आ सकता है, कामुकता और यौन गतिविधि, सेक्सुअल एक्टिविटी की अगर हम बात करें, इनका संबंध इस नक्षत्र से है। तो बेकार वस्तुओं का निपटारे की अगर हम बात करें, जो खराब वस्तु है उसका अगर आप निपटारा करना चाहते हैं तो वो इस नक्षत्र के अंतर्गत कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का तर्क करना है या फिर आपको मतलब किसी भी तरीके की मतलब तर्क सामने वाले को करना है, मतलब डिबेट में पार्टिसिपेट अगर आपको करना है तो आप इस नक्षत्र के अंतर्गत आप करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। अशुभ कार्य देखिए हर प्रकार का मांगलिक कार्य की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर अशुभ रहेगा। मतलब आपको इस नक्षत्र के अंतर्गत जो इस तरीके के नेगेटिव से रिलेटेड काम बताए हैं हमने, और ये आप कर सकते हैं। लेकिन जो शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य की अगर हम बात करें तो वो इस नक्षत्र के अंतर्गत वर्जित माने गए हैं। इसी के साथ भगवान विष्णु व शिव की पूजा यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शेषनाग है जो कि विष्णु की शैया है, आप ये भी जान सकते हैं। और देखिए सर्प का संबंध आ रहा है तो शिव को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। दिशा की अगर हम बात करें तो इस नक्षत्र की दिशा जो है दक्षिण दिशा है। आप देखिए बात करें यहाँ पे दूध और भोजन, जो कि हमने बताया है, ये व्यक्ति को फास्ट फूड की तरफ भी आकर्षित करता है। ऐसे व्यक्ति को जो है मतलब जो ये अगर हम बात करें फास्ट फूड खाने का जो काफी शौक रहता है, भोजन के प्रति काफी लगाव रहता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी भूख को भी नियंत्रण नहीं कर पाता। जब व्यक्ति भूखा होता है तो काफी परेशान हो जाता है ऐसे व्यक्ति की अगर हम बात करें। शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं तो ब्लैकिश रेड जो होता है यहाँ पे शुभ रंग माना गया है। वृक्ष की अगर हम बात करें, नाग चंपा का वृक्ष जो है इस नक्षत्र से जोड़कर देखा गया है, जो कि आपके लिए शुभ रहने वाला है। कास्ट की अगर हम बात करें, मलेच्छ जो है जाति यहाँ पे बताई गई है। मलेच्छ जो जाति होती है वो होती है एक तरीके से जो समाज से परे होती है, समाज से बाहर होती है। सांपों को भी जो है सांप जो होते हैं एक तरीके से अपने वहां से जहाँ मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें सांप जो है एक तरीके से बाहर रहते हैं एक तरीके से देखा जाए तो ये आप यहाँ पर जोड़कर देख सकते हैं। और जेंडर की अगर हम बात करते हैं तो जेंडर जो होगा यहाँ पे फीमेल जेंडर देखा गया है। और बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए बॉडी पार्ट्स इस नक्षत्र से संबंधित जो है वो जॉइंट्स आपके जो है बॉडी की, और नेल्स की अगर हम बात करें, ईयर्स की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके बॉडी पार्ट्स हैं। लकी नंबर जो है यहाँ पर 5 नंबर, जो कि आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं, बुध का जो है 5 जो होता है बुध के लिए होता है, तो यहाँ पे लकी नंबर 5 बताया गया है। इसी के साथ देखिए बात करते हैं पॉजिटिव साइड की कि क्या इस नक्षत्र की पॉजिटिव साइड है, क्या नेगेटिव साइड है। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता है, चालाकी है, क्योंकि यहाँ पे बुध का भी प्रभाव है तो यहाँ पर, और जो यहाँ पे आप देख भी रहे थे कि कुंडली हमारा सांप है वो शार्प माइंड का भी बताता है कि काफी जो सतर्क रहता है वो व्यक्ति जो है। आपने देखा ना, मतलब सांप की अगर हम बात करें, कुंडली हमारे सांप को अगर आप देखते हैं तो वो काफी अपने आप को सतर्क रहता है, लोगों की एक्टिविटी को देखता रहता है, काफी सतर्क रहता है। और जैसे अगर कोई व्यक्ति प्रहार उस पर करेगा तो वो डस लेगा, ऐसा यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का होता है, चालाक होता है, बहुमुखी प्रतिभा का होता है। वैसे भी बुध का प्रभाव है, व्यक्ति एक से अधिक कार्य करने वाला, मल्टीपल टास्क जो है एट वन टाइम जो है कर सकता है, और बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़ी ही ज्ञान, क्योंकि व्यक्ति के पास जो है टैलेंट बहुत अधिक होता है, तो बहुमुखी प्रतिभा वाला होता है, शार्प माइंडेड होता है, आध्यात्म से लाभ ले सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है आध्यात्म से लाभ लेने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया कुंडलिनी शक्ति वगैरह की बात हुई है, धर्म की, आध्यात्म की बात हुई है, तो आध्यात्म से लाभ लेने वाला होगा। फिलोसॉफिकल होगा ऐसा व्यक्ति की अगर हम बात करें, हंसी मजाक करना, बुध का प्रभाव जब आ जाता है यहाँ पर तो यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यक्ति हंसी मजाक करने वाला भी होगा, उसका स्वभाव होगा बातें करना और हंसी मजाक करना जो है, सामने वाले को हंसा सकता है ऐसा व्यक्ति जो है। और देखिए यहाँ पर इंट्यूशन की तो बात हमने करी है कि पूर्वाभास की शक्ति ऐसे व्यक्ति के अंदर काफी अधिक पाई जाती है। और जैसा कि आपने देखा यहाँ शेष नाग है, सांप है, कुंडली में सांप जो देखा है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि काफी अधिक ऊर्जा है यहाँ पर जो है, तो ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान भी काफी अधिक देखा गया है। और तर्क करने में वो श्रेष्ठ रहेगा, मतलब व्यक्ति के तर्क के आगे सामने वाला जीत नहीं पाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। बलवान रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, बातूनी रहेगा, रहस्यमय रहेगा,
का व्यक्ति जो है काफी अधिक रहस्यमयी रहता है। आप समझ सकते हैं मैनिपुलेटिव रहेगा। ये जो है सामने, क्योंकि बुध का भी प्रभाव यहाँ पर है, और ये व्यक्ति को क्या करेगा कि सामने वाले व्यक्ति को अपने तरीके से जो है जैसी स्थिति उस हिसाब से जो है मना लेगा। ऐसा रहता है व्यक्ति का स्थिति जो है मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेट कर लेगा, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। और देखिए ये अगर व्यक्ति की अगर हम बात करें, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये भेदभाव करने वाले जो है नहीं होते, ऐसी स्थिति व्यक्ति की रहती है। कमिटेड होता है, वचनबद्ध रहता है, और सामने वाले की मन की बात को जान लेने वाला ऐसा व्यक्ति देखा गया है। इसके साथ हम बात करते हैं नेगेटिव साइड की, कि क्या इस नक्षत्र की नेगेटिव साइड है। देखिए नेगेटिव साइड की बात करें तो देखिए यहाँ पर देखा गया है कि व्यक्ति जो है माता पिता का उपकार नहीं मानता है। मतलब एक एज के बाद जो है व्यक्ति कहता है माँ बाप ने मेरे लिए, मतलब माँ बाप को भी कह देता है कि मेरे लिए क्या किया, ऐसी स्थिति हो सकती है। देखिए ये वाला केस में मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि ये एक नक्षत्र से संबंधित एक प्रेडिक्शन है। तो हो सकता है सिर्फ एक चंद्रमा नक्षत्र से संबंधित एक प्रेडिक्शन है। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट के अंतर्गत एक अच्छा प्रभाव बन रहा हो, गुरु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही हो। मतलब गुरु क्या है, संस्कार की अगर हम बात करें, और आपका जो प्रारंभिक संस्कार की अगर हम बात करें, स्वभाव स्वामी की अच्छी स्थिति के अंतर्गत बैठा हो, किसी भी तरीके का मैलेफिक इम्पैक्ट उस पर ना हो, तो यहाँ पर ये बात झूठी भी साबित हो सकती है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा संस्कारी हो, अपने माँ बाप की बड़ी केयर, क्योंकि यहाँ पे लविंग एंड केयरिंग भी बताया गया है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है, ऐसे व्यक्ति का अपने माता के प्रति काफी लव एंड केयर की अगर हम बात करें, उसको चाहिए भी रहता है, वो देता भी है, ये स्थिति भी रहती है। लेकिन इन बातों को भी बताया गया है, उसका भी हम बताएंगे क्यों यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति उपकार ना मानने वाला, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर सांप की भी अगर हम बात करें, नाक की बात करें, क्रोध अधिक होगा, उग्रता होगी, और आप देख सकते हैं कि ये भी कहा जाता है कि सांप को कितना भी दूध पिला ले वो डस लेता है, आप ही जानते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति के ऊपर कितना भी कोई उपकार कर ले तो ऐसा व्यक्ति जो है मतलब बाद में जो है उसके बाद में वो परेशान कर सकता है आपको। मतलब यहाँ पर ये समझ सकते हैं इस नक्षत्र से संबंधित। लेकिन हर एक बात जो है हर एक चार्ट पर अप्लाई हो जाना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ चार्ट्स के अंतर्गत ग्रह स्थिति अगर बहुत ही अच्छी हुई है, आपके अंदर जो संस्कार की स्थिति जो कुंडली से देखी जाती है अगर वो बहुत अच्छी हुई है, तो आपके अंदर ये नेगेटिव बात नहीं पाई जाएगी। और अगर आपकी बर्थ चार्ट में भी ग्रह स्थिति बड़ी बेकार है, मतलब अच्छी स्थिति नहीं है इन सब बातों को लेकर जो है, तो फिर ये बात आपके जो है ऊपर लागू हो सकती है कि वही व्यक्ति उपकार ना मानने वाला होगा किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करें। और क्रोध होगा, ये बातें है, क्रोध होगा, उग्रता होगी, जो है व्यक्ति छेड़ने पर जो है बुरा बोल सकता है, बुरा कह सकता है। उसका देखिए ये भी बताया गया है कि कुटुंब हो गए, मित्र हो गए, रिश्तेदार हो गए वहां, या ससुराल की अगर हम बात करें, ससुराल से भी संबंधों में ऐसे व्यक्ति को जो है समस्या बनती है। अब इसके बाद एक हमने उदाहरण यहाँ पर लिया है कि जैसे कि नागमणि होती है, शेषनाग की अगर हम बात करें, नाग की बात हुई तो नाग की अगर बात करते हैं तो नागमणि की भी बात होती है। अब आप सभी जानते हैं कि देखिए अगर किसी नाग के पास नागमणि है तो उसके पीछे सब भागते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि ये व्यक्ति की अगर हम बात करें, श्लेषा नक्षत्र के जातक अथवा जातिकों की बात करें, तो ये व्यक्ति के पास टैलेंट होता है, सब लोग उनके पीछे भागते हैं। उस नागमणि को अपने टैलेंट बताया है, टैलेंट होता है, सब लोग इनके पीछे भागते हैं। और जब सब लोग इनके पीछे भागते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे नागमणि को हासिल करके लोग क्या करेंगे, नाग को मारने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से लोग इनके टैलेंट का यूज करके या इनको यूज करने के बाद जो है इनको इनके साथ धोखा कर सकते हैं, छल कर सकते हैं, जिसके कारण ये व्यक्ति को गलत बोलने वाले होंगे, जिसके कारण ये जहर उगलने वाले होंगे। आप इस तरीके से इस नक्षत्र के फल को समझ सकते हैं। लेकिन नक्षत्र फल को समझना थोड़ा सा अपने आप को एक अच्छी तरीके से इसमें जो समर्पित करके अगर आप इसको समझे, अपने ऊपर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स कुछ नहीं है अगर हम देखें, क्योंकि ये एक नक्षत्र का फल है। कुंडली में क्या ग्रह स्थिति वो भी निर्भर करती है। यहाँ पर देखिए वो बातें आप पर जादू लागू होंगी जो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली से भी मैच करती होगी। मतलब कहीं ना कहीं अगर ग्रह स्थिति पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव बातें वो आप पर ज्यादा लागू होंगी, तो वो कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेशन रहेगा, तब जाकर ये लागू होता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे स्वभाव की अगर हम बात करें, शकी स्वभाव, या आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं। नाग की अगर हम बात करें तो ये रहता है कि भाई शकी स्वभाव क्यों है, क्योंकि सांप को, नाग को अगर हम बात करें, वहां पे शक रहेगा कि कहीं सामने वाला व्यक्ति जो है हमें मार ना दे, इस तरीके से स्वभाव बना रहता है। तो इसी कारण जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर भी शकी स्वभाव पाया जाता है। ये व्यक्ति शक करते रहते हैं, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। चापलूसी प्रवृत्ति व्यक्ति की होती है, शो ऑफ करना व्यक्ति को अच्छा रहता है, वाद विवाद में पढ़ना व्यक्ति को काफी अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। नेताओं पर ऐसे व्यक्ति टिप्पणी करते हैं, काफी अधिक देखा गया है कि अश्लेषा नक्षत्र के जातक अथवा जातिकाएं लेखक होते हैं, नेताओं पर बड़े बड़े लेख लिखते हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं, वाद विवाद में आते हैं। तो ये काफी अच्छा मतलब अपने आप में मतलब एक अड़िग रहते हैं ऐसे व्यक्ति जो है। और परिग्रह की भावना ऐसे व्यक्ति में आ सकती है।
है, कंजूस हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति जो है। मानसिक रूप से अस्थिरता ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बनी रहती है, मानसिक रूप से अस्थिरता आती है। अब इसमें देखिए यहाँ पे चंद्रमा का भी प्रभाव आया है, कुंडली के अंतर्गत अगर चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए तो वहां पर कह सकते हैं कि व्यक्ति में डिप्रेशन की स्थिति आ जाए, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, चूंकि हमने बताया कि उपकार को ना मानने वाला, उससे आप लिंक करके देख सकते हैं। व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, नियम तोड़ना, और ये यहाँ पे कह सकते हैं, और मिलजुल कर ना रह पाना ऐसे व्यक्ति में देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं परिवार के अंदर मिलजुल कर नहीं रह पाते, अगर फ्रेंड सर्कल होता है वहां पर मिलजुल कर नहीं रह पाते। क्योंकि आप ये इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, हो सकता है व्यक्ति काफी सच बोलने वाला हो, सत्य बोलने वाला हो और सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वो व्यक्ति अकेला चलता है, आप इस प्रकार समझ सकते हैं। तो ये भी स्थिति ऐसे व्यक्तियों के साथ हो सकती है और ये स्थिति यहाँ पर देखी गई है। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। अगर बात करें क्या कार्य ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जीवन के अंतर्गत और क्या कार्य करने का मन भी करता होगा ऐसे व्यक्ति को। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने बात करी नाग वगैरह की, सांप वगैरह की बात करी, इनसे आप विष को जोड़ सकते हैं, जहर को जोड़ सकते हैं। तो विष से जुड़े कार्य हो सकता है, पॉइजन से रिलेटेड कार्य हो, मेडिसिन से रिलेटेड भी कार्य हो सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो केमिकल से रिलेटेड वर्क हो गए, रसायन से रिलेटेड वर्क हो गए, विषैले रसायन की अगर हम बात करें, केमिस्ट हो सकते हैं तो वो भी हो सकता है। केमिस्ट्री अच्छी लगती होगी ऐसे व्यक्ति को जो है, केमिकल इंजीनियर हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति जो है। ये यहाँ पर कह सकते हैं पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, वहां से संबंध आ सकता है व्यक्ति का जो है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से संबंध आ सकता है, ड्रग से संबंध आ सकता है, ड्रग डीलर भी हो सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू अगर हम बात करें इन सब से संबंधित कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पे आलिंगन वगैरह जो हमने बताया, कुंडलिनी का बताया कि एक तो प्रयोग नेगेटिव साइड है सेक्सुअल की तरफ से और दूसरा तरफ आध्यात्म की तरफ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति पाया जा सकता है। और व्यक्ति जो है प्रोस्टिट्यूट, वेश्या वगैरह ये भी हो सकता है। और देखिए सर्जन व्यक्ति हो सकता है, सांप से संबंधित कोई कार्य। अब होता है सांप पकड़ने वाले आपने देखे होंगे, तो हो सकता है वो यहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र के ही व्यक्ति क्यों ना हो। व्यक्ति वकील हो सकता है, बहस अच्छी कर सकता है व्यक्ति और अपने तर्क में जीत सकता है। पॉलिटिशियन हो सकता है, एडवाइजर हो सकता है, हिप्नोटिस्ट हो सकता है और योगा मास्टर वगैरह हो सकता है। मनोवैज्ञानिक हो सकता है व्यक्ति, तंत्र मंत्र में रुचि लेने वाला यहाँ पर कह सकते हैं कुंडलिनी शक्ति का उपयोग हुआ है। और आध्यात्मिक गुरु भी हो सकता है। अगर व्यक्ति अपनी शक्तियों का पॉजिटिव वे में यूज कर रहा है और कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है तो व्यक्ति आध्यात्म में बहुत अच्छे लेवल पर जा सकता है, ये यहाँ पे कह सकते हैं। गुप्त विद्याओं का व्यक्ति को ज्ञान हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हैकर्स हो सकता है, व्यापारी हो सकता है क्योंकि बुध का बहुत अच्छा प्रभाव है यहाँ पर। टीचर हो सकता है, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ये सब बुध से संबंधित बातें हैं। फाइनेंस रिलेटेड वर्क व्यक्ति का हो सकता है। और देखिए यहाँ पर एक रिस्क की बात हुई है, डर की बात हुई, क्योंकि नाग है ना, सांप है, तो डर है, रिस्क है, खतरा है। तो डर, भय, खतरे, इन सब से जुड़े हुए व्यक्ति कार्य करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये स्थिति भी व्यक्ति कार्य कर सकता है। डॉक्टर हो सकता है, कमीशन एजेंट हो सकता है, नमक, पानी, मछली, इन सब से जुड़ा हुआ कार्य व्यक्ति कर सकता है। व्यक्ति सोइल टेस्टिंग वगैरह, सोइल से रिलेटेड वर्क में व्यक्ति हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और अकाउंटेंट वगैरह हो सकता है। बुध का प्रभाव है तो बुध से संबंधित कार्य व्यक्ति करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद बात करते हैं चरण की बात करें। देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अगर आपके जन्म के समय के अंतर्गत चंद्रमा कर्क राशि के अंतर्गत, कर्क राशि में ये होगा, चारों चरण के अंतर्गत है, तो कर्क राशि के अंतर्गत है, 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के अंतर्गत अगर है तो आपका जन्म जो है अश्लेषा कर्क राशि के में और अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जो है जन्म है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र है, बुध उसका स्वामी है, तो बुध की ऊर्जा मिलेगी। कर्क राशि है तो चंद्रमा की ऊर्जा मिलेगी। साथ ही क्योंकि यहाँ पे नवमांश की अगर हम बात करें तो धनु नवमांश में ये प्रथम चरण आता है, इसके लिए हम पहले भी बता चुके हैं। और इसको आप नवमांश की भी हमने वीडियो बना रखी है, वहां से भी आप सीख सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा है कि ये धनु नवमांश में आया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और वैसे भी हर एक नक्षत्र को, जैसे हमने प्रथम नक्षत्र से जब हमने चालू किया था अश्विनी नक्षत्र से, तो प्रथम चरण मेष नवमांश में आया था। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, इस तरह से वे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर धनु नवमांश की ऊर्जा है, तो मतलब यहाँ पर चंद्रमा की, बुध की, गुरु की प्रबल ऊर्जा यहाँ पर व्यक्ति को मिलने वाली है। तो अब यहाँ पर व्यक्ति के लिए क्या है, धनु नवमांश है, तो देखिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति मेहनत करता हुआ दिखाई देगा। व्यक्ति अपने भाग्य को लेकर जो है काफी मतलब व्यक्ति भाग्य को लेकर जो है काम करता हुआ दिखाई देगा। या हम यहाँ पर कह सकते हैं बुद्धिमान होगा। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति के अंदर, जो कंपटीशन की भावना व्यक्ति के अंदर होगी वो काफी अधिक पाई जाएगी। व्यक्ति भावुक होगा, इमोशंस व्यक्ति के अंदर होंगे, सेवा का भाव व्यक्ति के अंतर्गत होगा, धार्मिक
धार्मिकता, क्योंकि गुरु का प्रभाव आ रहा है तो धार्मिकता की बात करें, संस्कार की बात करें, गुरु के प्रति समर्पण भाव की अगर हम बात करते हैं, ज्ञानी होगा, उच्च कोटि का वक्ता भी होगा, क्योंकि गुरु और बुध और उस पर चंद्रमा दोनों तीनों का इफेक्ट आने के कारण व्यक्ति उच्च कोटि का वक्ता भी होगा, ज्ञानी भी होगा और गुरु के प्रति समर्पण भाव और मल्टीपल टास्क जो है व्यक्ति एट वन टाइम एक ही समय पर कई सारे कामों को और अच्छी तरीके से जो है कर लेना और उसमें भी लक्ष्य प्राप्त कर लेना, मतलब जो है और उनमें सिद्धि प्राप्त कर लेना, ऐसा व्यक्ति कर सकता है। इसी के बाद बात करते हैं और यहाँ पर देखिए नाम का जो अक्षर निकलता है, अगर आप राशि से नाम रख रहे हैं तो आप राशि से जब नाम रखते हैं तो यहाँ पे से ही वो अक्षर निकलता है कि आपको जब आपने देखा कि भाई चंद्रमा जो है कर्क राशि के अंतर्गत है, आपने डिग्री देखी, अब डिग्री देखने के बाद आप नक्षत्र देखेंगे, मतलब नक्षत्रों में देखेंगे भाई वो इस डिग्री में कौन से चरण पर आया है, तो उस चरण के हिसाब से यहाँ पे जो नाम का अक्षर होता है प्रथम चरण के अंतर्गत डी से होगा। इसके बाद द्वितीय चरण की बात अगर हम करें, अगर आपके जन्म के समय में चंद्रमा 20 डिग्री से कर्क राशि के अंतर्गत 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के अंतर्गत है तो वो कर्क राशि में होंगे, अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण के अंतर्गत होंगे, जहां पर मकर नमांश की ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे चंद्रमा कर्क राशि के कारण चंद्रमा की, अश्लेषा नक्षत्र बुध की भी, और क्योंकि नक्षत्र स्वामी है, साथ ही मकर नमांश के कारण शनि की भी ऊर्जा मिलेगी, शनि की, बुध की, चंद्रमा की ऊर्जा मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर एक मानसिक तनाव की भी स्थिति व्यक्ति के साथ हो सकती है। व्यक्ति कठिन परिश्रम, मेहनत करने वाला होगा, नौकरी करने वाला होगा, और यहाँ पर देखिए अभी जैसे हमने बताया नौकरी करने वाला होगा, तो यहाँ पे ये नक्षत्र के हिसाब से बनता है। अभी कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है वो भी तो देखना जरूरी है, तब जाकर जो है निर्णय लिया जाएगा कि व्यक्ति क्या करने वाला होगा। तो यहाँ पर ये और हो सकता है जैसे यहाँ पे बोला नौकरी करने वाला होगा तो व्यक्ति ऐसा, और कठिन परिश्रमी भी बोला, तो हो सकता है कुंडली के अंतर्गत व्यापार के योग है, व्यक्ति व्यापार करेगा और व्यापार करते वक्त भी इतनी अधिक मेहनत करेगा कि वो कहीं ना कहीं नौकरी की तरह से ही लगेगा, ऐसा हम यहाँ पर समझ सकते हैं। या फिर वो व्यक्ति काफी मतलब बंधन में रह सकता है, ड्यूटी काफी देने वाला होगा, काफी घंटे काम करने वाला होगा, तो ये नौकरी की तरह से यहाँ पे कह सकते हैं नौकरी करने वाला होगा। झूठ या गलत काम से व्यक्ति पैसा कमा सकता है, ये कर सकता है, ठगी कर सकता है और दूसरों के मार्ग में बाधा डालना, ये व्यक्ति का काम हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति बेकाबू होता है, मतलब किसी के जो है काबू में नहीं आ पाता जो है। अब उसका वो मनमोजी कर लीजिए, अपने हिसाब से चलने वाला कह लीजिए, किसी भी तरीके के गलत काम में पड़ जाने वाला कह लीजिए, वो वहाँ पर व्यक्ति की मतलब थोड़ा नेगेटिव यहाँ पर इफेक्ट देखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो नाम का अक्षर होता है वो डो होता है। अब तृतीय चरण की अगर हम बात करें कि भाई अगर आपके जन्म के समय में चंद्रमा कर्क राशि के अंतर्गत 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट पर जो है अगर कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं तो वो कर्क राशि के अंतर्गत अश्लेषा नक्षत्र के अंतर्गत गोचर करेंगे, वहां पर कुंभ नमांश की ऊर्जा प्राप्त होगी। अब यहाँ पे चंद्रमा की, बुध की और शनि की ऊर्जा जो कि कुंभ नमांश के अंतर्गत प्राप्त हुई है, व्यक्ति के लिए लाभ के अनेक साधन बनते हुए दिखाई देंगे। व्यक्ति का अगर हम बात करें गोपनीयता व्यक्ति के अंदर आ जाएगी, व्यक्ति अपनी चीजों को छुपाना शुरू कर देगा, बातों को छुपाना व्यक्ति शुरू कर देगा, विश्वसनीय होगा, लेकिन ये प्रभाव व्यक्ति पर आ सकता है। ऐसे व्यक्ति की माता पर कुप्रभाव, ऐसे व्यक्ति का जब जन्म होता है हो सकता है माता पर एक माता को कष्ट आया हो, यहाँ पर ये कह सकते हैं। साथ ही रिसर्च से व्यक्ति को लाभ होने वाला होगा, व्यक्ति लॉजिकल होगा और शार्प माइंडेड होगा और प्रैक्टिकल होगा, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। और यहाँ पे जो नाम का अक्षर होगा वो डे से होगा। इसके बाद चतुर्थ चरण की बात करते हैं कि अगर आपके जन्म के समय में चंद्रमा कर्क राशि के अंतर्गत 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं तो चंद्रमा कर्क राशि के अंतर्गत अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होंगे और यहाँ पे मीन नमांश की ऊर्जा मिलेगी, अर्थात मीन नमांश और कुंडली के हिसाब से देखा जाए 12th हाउस की अगर हम बात करेंगे चंद्रमा की, बुध की और गुरु की ऊर्जा। अब यहाँ पे 12वां घर भी जो कि आपको कहीं ना कहीं दुनिया से परे लेकर जाने वाला है, अध्यात्म की दुनिया की ओर लेकर जाने वाला है, एकांतवास की ओर लेकर जाने वाला है। अगर कुंडली में भी ग्रह स्थिति अच्छी है तो इस नमांश के अंतर्गत व्यक्ति को पूर्वाभास 12th हाउस बताता है, पार लौकिक जगत के बारे में बताता है, जहां पर वो आपके ड्रीम्स के बारे में बताता है। पूर्वानुभास की तीव्र शक्ति ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत पाई जाएगी, पूर्वानुभास की तीव्र शक्ति होगी, स्वप्न अधिक देखना ऐसे व्यक्ति का काम हो सकता है। बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, संस्कारी होगा। व्यक्ति को नींद की समस्या हो सकती है, ऐसे व्यक्ति को हो सकता है नींद की समस्या, मन से संबंधित रोग, मनोरोग व्यक्ति को हो सकता है और जीवन में संबंधों के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं क्योंकि व्यक्ति कहाँ गया, क्योंकि यहाँ मीन नमांश में चले गए तो मीन नमांश जो कि 12वें घर को पता लगता है जो दुनिया से दूर है, तो जो रिश्तेदारों से दूर है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो संबंध हैं, रिलेशन हैं, उनके लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा उनको बनाए रखने के लिए। स्वयं को कमजोर महसूस कर सकता है क्योंकि वहाँ पर वो व्यक्ति क्या अकेला है। अगर ये व्यक्ति आध्यात्म से संबंध बना लेता है अपने आप को तो वो अकेला नहीं रह जाता है, मतलब यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे आध्यात्म की दुनिया में व्यक्ति अपने आप में इतना सक्षम हो जाता है, इतना प्रबल हो जाता है, उसे लगता है कि सारा संसार मेरी मुट्ठी में है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं
कि अगर वे व्यक्ति आध्यात्म से संबंध बना ले तो अच्छा है, अदरवाइज क्योंकि ये 12वें घर से कनेक्ट हुआ है, मीन नवांश की हम बात कर रहे हैं, और तो यहाँ पर व्यक्ति जो है अपने आप को अकेला महसूस करेगा, कमजोर महसूस कर सकता है। और वैसे भी चतुर्थ चरण है जो कि अगर हम बात करें जैसे नाग की अगर हम बात करें या सांप की अगर हम बात करें, उसकी पूंछ की ओर अगर हम बात करें तो वो चतुर्थ चरण से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यक्ति कमजोर अपने आप को महसूस कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर जब हम पहले यहाँ पर एक बात और है कि पिता की अगर हम बात करें कि भाई पिता के भी स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद पिता की बाबा की अगर हम बात करें तो उसके स्वास्थ्य पर जो है दुष्प्रभाव पड़ जाता है, उनके लिए कठिनाइयों का समय यहाँ पर हो सकता है। ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है, व्यक्ति खर्चीला हो सकता है, खर्च अधिक करने वाला हो सकता है, या उसके पैदा होने के बाद जो है वहां पर क्योंकि ये व्यय भाव को जोड़ता है। मीन नवांश की अगर हम बात करें, 12वें घर की बात करें तो वो व्यय का घर होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने के बाद जो है परिवार के अंतर्गत खर्चे की स्थिति काफी अधिक बढ़ जाए, ये स्थिति हो सकती है। और पिता की अगर हम बात करें वहां पर भी दुष्प्रभाव व्यक्ति का आ सकता है, और दादा की बात करें वहां पर भी एक दुष्प्रभाव आ सकता है, स्वास्थ्य हानि हो सकती है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और साथ ही चतुर्थ चरण के कारण जो है यहाँ पर जो नाम का अक्षर होगा वो डो होगा। तो इस प्रकार से हमने जो है आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव को समझा है। देखिए नक्षत्र हमने बताया भी यहाँ पर जो है द स्टार ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ये व्यक्ति जो है स्वयं को बदल लेना और स्थिति के अनुसार से, लोगों के अनुसार से व्यक्ति को बदल लेते हैं। बदलाव ऐसे व्यक्तियों में काफी अधिक पाया जाता है। ये स्थिति देखते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं और व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। देखिए ये हमने जो है एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसमें कुछ बातें ऐसी होंगी। वैसे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 70 to 80% जो है आपको केवल एक नक्षत्र देखकर ही काफी चीजें जो है स्वभाव की अगर हम बात करें, व्यक्ति क्या करेगा, बहुत कुछ चीजों को पता लग जाता है। लेकिन एग्जैक्टली जो पता लगता है वो कहीं ना कहीं कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी चल रही है, दशा कब किस समय क्या मिल सकता है, उन चीजों को देखकर आपको पता लगता है। इसमें आपको कोई भी संशय, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।